Illustration 3 CA Foundation. Illustration 3 CA Foundation book. चलो एडजस्टमेंट मार्क करो बच्चे लोग, एडजस्टमेंट मार्क करो, फर्नीचर को मार्क करो, फर्नीचर, इन्वेंट्री को मार्क करो, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट को मार्क करो और ट्रेड पेबल को भी मार्क करो। स्टार्ट कर रहा हूं मैं, तो ध्यान दो, एसेट्स का वैल्यू अगर कम हो गया तो डेबिट बैलेंस शीट में लेस, यस और नो। एसेट्स का वैल्यू अगर बढ़ गया तो क्रेडिट बैलेंस शीट में ऐड। वापस रिपीट करो, एसेट्स का वैल्यू अगर कम हो गया तो डेबिट बैलेंस शीट में लेस, एसेट्स का वैल्यू अगर बढ़ गया तो क्रेडिट बैलेंस शीट में ऐड। इसमें हिडन गुडविल है, गुडविल ही नहीं दिया, तुम सोचेंगे गुडविल निकालना कैसा हो, कर रहा हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करो। बिल्डिंग है 26,000, कितने का है, ए एडजस्टमेंट पढ़ो। ओके, द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग हैविंग अप्रिशिएटेड 29,200 हो गया, कितना हो गया, तो कितने से बढ़ गया सुमैया, कितने से बढ़ गया सुमैया, यस। ओके, 26,000 उसका ओरिजिनल वैल्यू था और करंट वैल्यू एडजस्टमेंट के हिसाब से 29,200 हो गया, यस और नो। तो 3,200 से बढ़ गया, यहां पर लिखो दैट इज बाय अप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग, बाय अप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग, बाय एप्रिशिएशन ऑन दैट इज बिल्डिंग 3,200, यस और नो। ओके कोमल, बैलेंस शीट में बिल्डिंग का वैल्यू कितना दिया था मालूम है, 26,000 दिया था, कितना दिया था, और एडजस्टमेंट में बिल्डिंग का वैल्यू 29,200 हो गया, इसका मतलब बिल्डिंग 3,200 से बढ़ गया। डू यू एग्री विथ मी, बराबर है, ठीक है। बिल्डिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में लेंगे, दैट इज बिल्डिंग। ओके, बिल्डिंग था कितने का, 26,000, दिस इज ऐड किया, appreciation 3,200, this is 29,200, yes or no। कोई प्रॉब्लम है, हो गया 100% में। ओके, फर्नीचर 5,800 है, फर्नीचर कितने का है, केशव पीछे देख, फर्नीचर क्या बोला है, फर्नीचर टू बी रिटर्न बाय 870, कितने से राइट ऑफ करने बोला, चलो 870 से राइट ऑफ करने बोला, दैट इज टू डेप्रिसिएशन ऑन, ओके, फर्नीचर 870, फर्नीचर बैलेंस शीट के एसेट्स में लो, दैट इज फर्नीचर 5,800 लेस हो गया, दैट इज डेप्रिसिएशन, ओके, 870, 5,800 minus 870, that is 4,930, yes or no। कोई प्रॉब्लम है श्रेया, ओके। फर्नीचर का वैल्यू 5,800 था, ओके, उसका डेप्रिशिएट हो गया 870, तो डेप्रिशिएशन को मैंने डेबिट में लिखा, ओके, टू डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर, कृपा बैलेंस शीट में मैंने लेस किया, यस और नो। आगे जाओ, इन्वेंट्री 21,400 का है, इन्वेंट्री कितने का है, तो पीछे एडजस्टमेंट पढ़ो, इन्वेंट्री टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%, कितना परसेंट, दैट इज 21,400 का 5% डेप्रिशिएट करो, 1,070, दैट इज टू डेप्रिशिएशन ऑन इन्वेंट्री 1,070। कोई प्रॉब्लम है, इन्वेंट्री बैलेंस शीट के एसेट्स में लो, दैट इज इन्वेंट्री, बराबर है। इन्वेंट्री कितने का है मालूम है, 21,400, दैट इज 21,400 लेस हो गया, दैट इज डेप्रिसिएशन 1,070, दैट इज 21,400 माइनस 1,070, दैट इज 20,330,
30। कोई प्रॉब्लम है? 100% समझ में आया? डाउट्स? इजी लग रहा? अभी प्रतीक्षा, जो बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स में आरडीडी दिया रहता है, ओल्ड रहता है, क्या रहता है? ओल्ड आरडीडी यहां पर लेने का, दुर्गा याद आया? ओल्ड आरडीडी क्रेडिट में लेने का, यस और नो? और न्यू आरडीडी डेबिट में लेने का, किधर लेने का? डेबिट। प्रोविजन न्यू आरडीडी का कितना दे के रखा है? प्रोविजन किधर है? न्यू आरडीडी का प्रोविजन। प्रोविजन इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रेड रिसीवेबल 5%। कितना परसेंट? 5% इस पे निकालना है 35,000 पे। किसके ऊपर? अंदर जो 35,000 दिया है ना, उसका 5 डिवाइडेड बाय 100, ये न्यू आरडीडी है। दैट इज 2, दैट इज आरडीडी 1750। यस और नो? सिद्धि एकदम परफेक्ट समझ में आ रहा है? पूरा याद आया? ओके, पूरा चैप्टर याद आ गया? ओके, अभी बैलेंस शीट के एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल लिख। बैलेंस शीट के एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल लिख। दैट इज ट्रेड रिसीवेबल 35,000 लेस कर आरडीडी, न्यू आरडीडी लेस करना। क्या लेस करना? न्यू आरडीडी 1750। दैट इज 35,000 माइनस 1750, दैट इज 33,250। यस और नो? कोई प्रॉब्लम है कृपा? ओके, ट्रेड रिसीवेबल दैट इज 35,000 लेस करने का, दैट इज आरडीडी। ओके, 1750 दैट इज न्यू आरडीडी लेस करने का। यस और नो? कोई प्रॉब्लम है? 100% समझ में आया? कोई डाउट? ओके, इन्वेस्टमेंट 2500। इन्वेस्टमेंट कितना है? पीछे एडजस्टमेंट लो। इन्वेस्टमेंट में क्या बोल रहे हैं? द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय 450। क्या हुआ? से बढ़ गया। चलो, बाय अप्रिसिएशन ऑन इन्वेस्टमेंट, बाय अप्रिसिएशन ऑन इन्वेस्टमेंट 450। अप्रिसिएशन ऑन इन्वेस्टमेंट 450। केशव, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट के एसेट्स में दिया है, दैट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट था कितने का? 2500, दैट इज 2500 ऐड करेंगे, दिस इज एप्रिसिएशन 450। ओके, 2500 प्लस 450 दैट इज 2950। ओके दुर्गा? प्रदेशा, कोई प्रॉब्लम है? उसके बाद कैश है 15,000, कैश है 15,500 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,500। फर्स्ट साइड इज ओवर। कोई डाउट? कोमल एकदम परफेक्ट याद आ गया? श्रेया एकदम ध्यान से सुना, दिस विल बी माय लास्ट टाइम। उसके बाद ना मेरे पास टाइम है ना तुम्हारे पास टाइम है। ओके, मैं पूरा वीडियो डालने वाला हूं, बट वीडियोस आर वेरी वेरी लेंथी, कॉम्प्लिकेशन आ रहे, कर दूंगा, ठीक है? ओके सिद्धि एकदम परफेक्ट। सिद्धि मैं राइट साइड में जा रहा हूं। ट्रेड पेएबल बोलते बिल्स पेएबल, सोचते मत बैठना। ट्रेड पेएबल 17,000 का, पीछे एडजस्टमेंट पढ़ो। It was found that the trade payable 1,400 is not to be paid। 1400 रुपया मेरा ट्रेड पेएबल में माफ हो गया, नॉट टू बी पेड। लॉस या प्रॉफिट? यस और नो? बाय ट्रेड पेएबल इधर डालो, प्रॉफिट हो गया ना? समझा कृपा? मेरा ट्रेड पेएबल जो पे करना था ना, वो नॉट टू बी पेड, अभी नहीं भरना है। मुझे दुर्गा को 10,000 देना है। दुर्गा बोले स्टीफन सर आप 1,000 रुपया माफ कर लो, सो अल्टीमेटली इट्स अ प्रॉफिट टू मी। यस और नो? तो ट्रेड पेएबल जो पे करना था, राइट नाउ इट इज नॉट सपोज टू बी पेड, तो मेरे लिए लॉस है या प्रॉफिट है? प्रॉफिट है। हो गया? ट्रेड पेएबल बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लो, ट्रेड पेएबल। ओके, ट्रेड पेएबल 17,000 लेस हो गया। ओके, नॉट क्लेम लिखो, नॉट क्लेम बराबर नॉट क्लेम लिखो। 1400 उसने माफ कर दिया, 17,000 माइनस 1400 दैट इज 15,600। द कंसेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। बैंक ओवरड्राफ्ट, ओके, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट दैट इज 9,000। बैंक ओवरड्राफ्ट
दैट इज 9,000। कोई प्रॉब्लम है? एकदम परफेक्ट प्रतीक्षा। चलो कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ए का कैपिटल 44,000, ए का कैपिटल 44,000, बी का कैपिटल दैट इज 36,000, ए का कैपिटल 44,000, ओके, बी का कैपिटल 30 हो गया। चलो पीछे जाओ। सी वॉज एडमिटेड टू द फॉर्म, किसको फॉर्म में लिया? सी इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर, बराबर सी को कितने शेयर के लिए लिया? ओके, 6 में से एक हिस्सा उसको, और उसने 25,000 कैश लाया। कितना लाया? अच्छा उससे पहले एक और एक एडजस्टमेंट है, मैंने देखा नहीं। आउटस्टैंडिंग वेजेस है। A provision would also be made for outstanding wages. 1,560 outstanding wages है, आउटस्टैंडिंग वेजेस देना है 1,560। आउटस्टैंडिंग वेजेस बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में लो, दैट इज आउटस्टैंडिंग, दैट इज वेजेस। ओके, आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,560। The concept is very clear. Outstanding wages 1,560. You got my point? Okay, okay Shreya, 100%, 1,560. Okay, चलो उसके बाद सी को एडमिट किया, 25,000 लाया। कैश अकाउंट डेबिट टू सी, कैश में टू सी 25,000, और यहां पर बाय कैश सी के कॉलम में 25,000। समझ में आया? हो गया खत्म? अभी यहां पर ध्यान से सुनो। अभी मेरे पास न्यू रेशियो भी दिया है, ओल्ड रेशियो भी दिया है। अभी क्या करना रहती? गुडविल को सैक्रिफाइस। बट गुडविल है क्या हमारे पास? है क्या गुडविल? नहीं है। गुडविल किधर है? इसका मतलब हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे? एक अलग से वर्किंग नोट लिखो, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ दैट इज गुडविल। अभी सुनो, उसने कितना गुडविल लाया यह हमें दिया नहीं, यस और नो? उसने कितना गुडविल लाया हमें दिया है क्या? नहीं दिया है। डू यू एग्री विथ मी? बराबर है। उसने कितना गुडविल लाया दिया है या नहीं दिया है? नहीं दिया है, बराबर है। बट उसका रेशियो कितना है बिजनेस में? 6। उसने कितना कंट्रीब्यूशन किया? बराबर सी कंट्रीब्यूशन। सी का कंट्रीब्यूशन कितना है? 25,000। सी ने 25,000 कंट्रीब्यूट किया। कितने हिस्से के लिए? 1/6 के लिए, एक हिस्से के लिए। तो इसका मतलब 6 हिस्से का कितना होना चाहिए? उसका कैपिटल, टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए? सी इज कंट्रीब्यूटेड 25,000 फॉर 1/6, यस और नो? सो देयरफॉर टोटल कैपिटल is equal to 25,000 into 6 is 1,50,000, yes or no? समझा? सी ने कितना कंट्रीब्यूट किया? 25,000। सी ने 25,000 ही कंट्रीब्यूट किया, बट एक हिस्से के लिए 6 में से। तो टोटल 6 हिस्सा में 3 पार्टनर बन चुके, ए, बी और सी। तो टोटल कैपिटल कितना हो गया? 1.5 लाख। लॉजिक समझा या नहीं समझा? प्रतीक्षा देखो समझा? Shall I repeat the statement again? सी ने कितना कंट्रीब्यूशन लाया? 25,000, बराबर। बट सी का 6 में से सिर्फ एक हिस्सा है ना, इसका तो बाकी 5 हिस्सा ए और बी का है ना, तो टोटल 6 हिस्सा है। तो 6 हिस्से के लिए टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए? 25,000 इंटू 6, दैट इज 1,50,000, यस और नो? कोई प्रॉब्लम है? बराबर। इसका तो टोटल कैपिटल बिजनेस में कितना होना चाहिए था? बट ओके, बट कैपिटल है कितना? बट ए का कैपिटल कितना है? 44,000। बी का कैपिटल कितना है? और सी का कैपिटल? इसका मतलब इसको ऐड किया तो कितना? 1,05,000 आता है। ओके, बट टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए था?
बराबर है। और तो इन तीनों का कैपिटल को ऐड किया तो कितना होता है? इसका मतलब 45,000 इज हिडन गुडविल। यू गॉट द पॉइंट? लास्ट में लिखो हिडन गुडविल इज इक्वल टू 1,50,000 माइनस 1,05,000। हिडन गुडविल इज इक्वल टू, मैं वहां पर बता रहा हूं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। दुर्गा, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? तो यहां पर गुडविल उसने लाया नहीं है, बराबर है, बट उसने 25,000 ही कैपिटल लाया। कितना लाया? बट 25,000 कैपिटल उसने कितने के लिए लाया? एक हिस्से के लिए, आउट ऑफ 6 हिस्सा, बराबर। इसका तो टोटल कैपिटल फिर कितना आना चाहिए था? 150 ना। बट टोटल कैपिटल तीनों का ऐड करने में 150 हो रहा ही नहीं ना। ए का 44, बी का 36, सी का 25, तो टोटल कैपिटल 15 हो रहा है। इसका मतलब 45,000 हिडन गुडविल है। यू गॉट माय पॉइंट? समझा? आप बोलते हैं हिडन कॉस्ट विच इज नेवर रिफ्लेक्टेड इन योर कॉस्ट, बट वो कॉस्ट लगता है कि हम पे, सो दैट इज हिडन गुडविल। यस और नो? कंपनी ने गुडविल हिडन चार्ज किया है। यू गॉट माय पॉइंट? विच इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर। अच्छा, ये हो गया। लास्ट तक लिखो, हिडन गुडविल इज इक्वल टू 1,50,000 माइनस 1,05,000। हो गया? एकदम आराम से, टेक योर ओन टाइम। हिडन गुडविल इज इक्वल टू 1,50,000 माइनस 1,05,000। सो रब कर रहा हूं, ये आ गया तुम्हारा हिडन गुडविल। अच्छा, हिडन गुडविल कितना है? 45,000। कितना है? बराबर, हिडन गुडविल 45,000 आया ना। अभी ए और बी का होल्ड रेशियो कितना था? कितना था? और न्यू रेशियो क्या है? बराबर। तो हमको सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? मालूम है सैक्रिफाइस रेशियो कैसा निकालते हैं? सैक्रिफाइस रेशियो कैसा निकालते? ओल्ड माइनस, मालूम है कि नहीं? सैक्रिफाइस रेशियो इज ओल्ड माइनस न्यू। मालूम है या नहीं मालूम है? देखो मालूम है, सुना कुछ को सैक्रिफाइस रेशियो ओल्ड में। अच्छा, ए का ओल्ड रेशियो कितना था? इधर देख केशव, ए का ओल्ड रेशियो था 3/5। अगर मैं ए का निकाल रहा हूं, ए का ओल्ड रेशियो था 3/5। कितना था? 3/5। वो लोग पहला हमेशा वो न्यू लेते फिर ओल्ड लेते। आ गया रति? वो न्यू लेके पॉजिटिव में आता, बट ऐसे नहीं करते ना हम लोग, ओल्ड माइनस न्यू करते। ये मत करना, ओल्ड माइनस न्यू करना। 3/5 माइनस न्यू रेशियो कितना है? 3/6। यस और नो? दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, सेम है। तो ये 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 5 से, 5 को 6 से, इसको भी 6 से। 3 6 18, 3 5 15/30, दैट इज 3/30। ए का निकाल दिया मैंने, ए का आया 3/30। करेक्ट? ओके, ए का आया दैट इज 3/30। समझा? कोई डाउट? वहां पर बताओ। ए का ओल्ड रेशियो कितना था? 3/5। इसको मालूम है ओल्ड रेशियो किधर दिया है? पहला दिया है 3:2। यस और नो? पीछे देखो, इसका मतलब ए और बी जब पार्टनर थे, उन दोनों का हिस्सा कितना डिसाइड हुआ था? 3:2। करेक्ट? और न्यू हिस्सा कितना डिसाइड हुआ? 3:2:1। तो इसका तो एक हिस्सा बढ़ गया, बोलते किसी ना किसी ने सैक्रिफाइस किया रहेगा, अपना हिस्सा छोड़ा रहेगा कि नहीं? तो दैट इज 3/5 लेने का, माइनस न्यू रेशियो 3/6। दोनों का डिनोमिनेटर को सेम करना है। 6 को 5 से, इसको 5 से, 5 को 6 से, 3 6 18 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 30, दैट इज हो गया। अभी बी का कर, बी का दैट इज 2/6। बी का करो, बी का निकाल रहा, ए का हो गया, बी का आ गया 2/30। ओके, बी का आ गया 2/30। अभी ए को कितना मिलना चाहिए? देयरफॉर ए को कितना मिलना चाहिए? ए विल गेट, नीचे लिखो, ए विल गेट 45,000 में से 3 हिस्सा ए को मिलना चाहिए। किसको? समझ में? बी विल गेट, बी को कितना मिलना चाहिए? इनटू सैक्रिफाइस रेशियो 2/30, दैट इज 2/30। कितना?
समझा क्या नहीं? इसका मतलब है उन दोनों को इतना पैसा मिलना चाहिए। कोई प्रॉब्लम है? ओके, 100% बैठा दिमाग में। द कंसेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। डस्टर ओके, हो गया। चलो, ए को कितना मिलेगा पता चल गया, बी को कितना मिलेगा दैट इज पता चल गया। ओके, कोई प्रॉब्लम है? ए को कितना मिलेगा दैट इज पता चल गया, बी को कितना मिलेगा। ओके, ये गुडविल किसको जाना चाहिए? बराबर, यहां पर लिखो दैट इज बाय सी। सी का हिडन गुडविल है। ए को मिला 4500 और इसको मिला 3000। समझा रहती? यदि एंट्री क्या मालूम है? ओके, सी अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। सी अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। एंट्री समझो, जन एंट्री पूछा तो सी अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर, बट अकॉर्डिंग टू दैट सैक्रिफाइस रेशियो। यहां पर क्या लिखना है? दैट इज टू ए, ओके, दैट इज टू बी, बट किसके कॉलम में लिखना है? सी के कॉलम में। 4500 या 3000। द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर। कोई प्रॉब्लम है? हो गया? अभी कुछ रह गया? नहीं। अभी टैली करता हूं, कौन सा साइड ज्यादा है श्रेया? क्रेडिट 3200 प्लस 200 प्लस 450 5250। क्रेडिट से ज्यादा है, बराबर। 5250 माइनस करो दैट इज 2, दैट इज प्रॉफिट, माइनस 870 माइनस 1070 माइनस 1750 माइनस 1560 इक्वल हो गया नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस। ए का टोटल करो 44,000 plus 4,000 48,500. This is 39,000 and this is 25. यहां से यहां माइनस करो तो बैलेंस क्लोज डाउन 48,500. This is 39,000. 25 में से माइनस कर दो 17,000। पैसे तो समझा क्यों वो 7.5 माइनस किया? कि सी का कैपिटल कितना था, पर उसने गुडविल लाया नहीं था ना, तो उसका जब वो रीपेमेंट मांगा कल को फ्यूचर में रिटायरमेंट होता है, रिटायरमेंट होता है 25 मांग ही नहीं सकता ना, क्योंकि उसने वो हिडन गुडविल था ना, कंपनी ने उसको बताया था क्या? करेक्ट, बट मैंने कैलकुलेट किया। यू गॉट माय पॉइंट? तो वो लेस हो जाएगा, तो दैट इज दैट। इसको क्लोज करो 48,500, दिस इज 39 एंड दिस इज 25,000। ये यहां पर लो दैट इज कैपिटल, दैट इज ए 48,500 48,500, बी का दैट इज 39,000 और सी का दिस इज 17,500। हो गया? एकदम परफेक्ट। चलो कैश क्लोज करो, कैश क्लोज करो, दैट इज 15,500 प्लस 25,000, दिस इज 40,500 बाय बैलेंस क्लोज डाउन, दिस इज 40,500, बराबर है? ओके, दैट इज कैश लेंगे। ओके, 40,000। देखो दोनों साइड टैली होता है क्या? 48,500 प्लस 39,000 प्लस 17,500 प्लस 15,600 प्लस 9,000 प्लस 15। इस अमाउंट से टैली होता रहती 1,31,160, 1,31,160 से टैली होता है। द कंसेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर।